हमारे पास में 2 मॉडल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके पास में कौन सा मॉडल है? तेजस्वी यादव की बात आप करते हो, जो उनके माता पिता के समय में कौन सा काम हुआ है? यही ना उनका मॉडल है। वो माई बहन योजना कर रहे हैं। उनका माई बहन योजना क्या है? अपने माता के मुख्यमंत्री बनाना, अपने डिप्टी सीएम बनना, अपने भाई को एमएलए बनाना, अपने एक बहन को एमपी बनाना, दूसरे बहन को चुनाव लड़वाना। मैं गारंटी के साथ आज नोट कर लीजिए, विद्यापति कालिदास की धरती, माउचेट वासनी की धरती से मैं कहता हूं, 2025 से 2035 के बीच बिहार का कोई बेटा नौकरी करने के लिए, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। मधुबनी में अंग्रेज के जमाने में लोहट सकरी रैयाम चीनी मिल उद्योग लगाकर मिथिलांचल के लोगों को रोजगार देने का काम किया गया था, लेकिन ये कांग्रेस आरजेडी के लोगों ने पंडोल सूता मिल को भी बंद करवाया। ये तीनों चीनी मिल बंद करवा करके मधुबनी के किसानों को कमर तोड़ने का काम किया, मधुबनी के बेरोजगारों को कमर तोड़ने का काम किया है। और पंडोल में जहां पर सूता मिल था, वहां पर टेक्सटाइल उद्योग लगाकर, और जून के महीना में उस टेक्सटाइल उद्योग का शुभारंभ हो जाएगा। हजारों व्यक्ति उसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलने का काम प्रारंभ किया जाएगा। और लोहट में बिरला के द्वारा चीनी सीमेंट की फैक्ट्री लगाने का काम जोरों पर है। बगल में हमारे सीतामढ़ी में कई जगह, बिहार में कितने जगह इथेनॉल का प्लांट लग गया है। प्लांट लगाने में समय लगता है, और हम तो भी उद्योग लगा ही रहे हैं, उसका परिणाम आने में समय लगेगा। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, जो हम लोगों ने घोषणा किया था 2000 में, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हमने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार देकर 50 लाख लोगों को हमने बिहार में 5 साल के अंदर में ये रोजगार और नौकरी दिया है। दरभंगा में एम्स बन रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, और मधुबनी एयरपोर्ट की टर्मिनल भवन का भी हमारे प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं, उसका शिलान्यास भी करेंगे। बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। हमारे पास में 2 मॉडल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके पास में कौन सा मॉडल है? तेजस्वी यादव की बात आप करते हो, तेजस्वी यादव जी अपने माता पिता का मॉडल लेके आए, जो उनके माता पिता के समय में कौन सा काम हुआ है? यही ना उनका मॉडल है। वो माई बहन योजना कर रहे हैं। उनका माई बहन योजना क्या है? अपने माता के मुख्यमंत्री बनाना, अपने डिप्टी सीएम बनना, अपने भाई को एमएलए बनाना, अपने एक बहन को एमपी बनाना, दूसरे बहन को चुनाव लड़वाना, और अपने मामा को मंत्री बनाना, अपने चाचा को विधायक बनाना। यही तो उनकी माई बहन, और अपने जात के लोगों को ये नहीं देख पाए। इस माई समीकरण की बात करते हैं। आज 50% से ज्यादा यादवों का कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मुसलमान समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब यादवों को भरोसा बीजेपी पर है, मोदी पर है। जिसका जीता जागता है उदाहरण मधुबनी लोकसभा है, क्योंकि विधानसभा है। यदि इस समाजों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता तो क्या हम सफलता प्राप्त करते? कन्हैया कुमार पर केस दर्ज हो गया है पटना में। आपके लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने केस दर्ज करवाया है, क्योंकि वो मोदी को आतंकवादी कह रहे थे। स्वयं जो आतंकवादी हो, जिन्होंने क्या किया था जेएनयू में, देशद्रोही नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो देश को मानने वाला व्यक्ति नहीं है, देश को टुकड़ा करने का धमकी देने वाले राष्ट्रभक्त, जिसका कण कण छन छन राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आज दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाला बेटा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन नहीं होता है, नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन होता है। ये एक संकेत के रूप में संपूर्ण भारत का गौरव बढ़ा है। कई मुस्लिम राष्ट्र के लोग हम यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों से आह्वान करते हैं, कई मुस्लिम कंट्री के लोग आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का किस प्रकार का सम्मान दिए हैं, अपने देश का बेस्ट उपाधि उनको दिया है। ये अपने आप में उन्हें दिखता नहीं है। सारे अरब कंट्री के सभी मुस्लिम देश के लोग मोदी जी का गुणगान करते हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि भारत के मुसलमान भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास।
तो मोदी जी आ रहे हैं मधुबनी में, काफी जोश है आप लोगों में। मोदी जी अभी पहली बार नहीं आ रहे हैं। हाँ। 2014 में भी आए थे, 2015 में जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय विधानसभा चुनाव में आए थे, और इस बार मधुबनी आकर के जिन्होंने मधुबनी के सम्मान के लिए काम किया है, मिथिला का मखाना दुनिया के देशों के लिए एक पौष्टिक और मिथिला का ब्रांड एम्बेसडर बनने का काम नरेंद्र भाई मोदी किए हैं। तो ऐसे नेता का अभिनंदन। उन्होंने मिथिला के पाक पर डाक टिकट जारी किया है, दरभंगा में उन्होंने एम्स दिया है। ठीक है।